हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 8 की गणित, और उसमें आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 की। ये जो इकाई 11 है ये वाणिज्य गणित से संबंधित है। वाणिज्य गणित में हम लोग आज समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन की गणना करना। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी बैंक से उधार लेता है पैसा। अगर जो कोई व्यक्ति किसी बैंक से कुछ पैसा उधार लेता है तो उस व्यक्ति को पैसा कुछ ज़्यादा चुकाना पड़ता है। समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए कि हमने बैंक से 10,000 रुपया उधार लिया, ठीक है, और जब 10,000 रुपया उधार लिया तो हम जब बैंक को पैसा चुकाएंगे तो मान लीजिए कि हमने 11,000 रुपये चुकाए उसको। तो ये जो 1,000 रुपया हमने फालतू दिया है इसको हम कहते हैं ब्याज। इसको क्या कहते हैं? ब्याज। और ये जो ब्याज होता है ये एक निश्चित दर के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, अब ये ब्याज दो प्रकार का हम लोगों को समझना है। एक कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था साधारण ब्याज। आज हम लोग कक्षा 8 में शुरुआत कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कुछ अंतर होता है। आइए समझते हैं वो अंतर क्या होता है। समझिएगा, जैसे साधारण ब्याज ये होता है कि हमने बैंक से अगर जो कुछ रुपया उधार लिया तो उसी रुपये पर हमेशा दर एक जैसी रहती है। हमने कहा मान लो कि 100 रुपया उधार लिया, आसानी के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपया उधार लिया, ठीक है, और हमने कहा कि दर 10% है। इसका मतलब 1 साल के बाद जब हम पैसा अदा करेंगे तो 100 रुपये का 10% हो गया कितना? 110 रुपया। 100 रुपये का 10% हो गया 10 रुपया, और कुल मिला के जो रुपया हो गया वो हो गया 110 रुपया। तो इस तरह से हम 110 रुपया उसको अदा करेंगे, तो उसको हम कहते हैं मिश्रधन। लेकिन अगर जो 2 साल हो जाए तो 10 रुपया और देना पड़ेगा, तो हो जाएंगे 120 रुपये। 3 साल हो जाएंगे तो 10 रुपया और देना पड़ेगा, मतलब 30 रुपये हो जाएंगे, तो हमको 130 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ब्याज बना 30 रुपया 3 साल में। लेकिन अगर जो बात हो जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ये दर जो है चक्रवृद्धि पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल, जो पहला साल हुआ, अगर जो व्यक्ति ने 100 रुपये रखे हैं पूरा साल भर, 1 साल के बाद वो चुकाना चाहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 100 रुपये उसका मूलधन और जो 10 रुपये ब्याज है वो मिला करके 110 रुपया उसको देना होगा। लेकिन जब अगला वर्ष लगेगा तो 100 रुपये पर ब्याज नहीं पड़ेगा बल्कि 110 रुपये पर पड़ेगा। वो जो 110 रुपया है मतलब पिछला मिश्रधन, वो अब अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। अब 110 रुपये का 10% हमको अगले साल देना होगा, तो 110 रुपये का 10% हो गया कितना? 11 रुपये। ठीक है, अंदाज़ा रखिए 11 रुपया हो गया। तो अब हमको 11 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अब मूलधन हो गया 110 और 11 रुपये ब्याज, कुल मिला के हो गया 121 रुपया। अब हमको अपना सारा कर्जा अदा करने के लिए 121 रुपया देना होगा। लेकिन अगर जो अगले साल हम पैसा अदा करें, 1 साल और रुक जाएं, इस बार भी ना दें, तो अब 121 रुपया हमारा मूलधन कहलाएगा। अब इस पर 10% की दर से ब्याज लगेगा। 121 रुपये का जो 10% होगा वो कितना होगा? वो 12 रुपये 10 पैसे होगा। अब 12 रुपया 10 पैसा और 121 रुपया, ये दोनों जोड़ करके तब हमको इतना पैसा चुकाना होगा। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो समझ लीजिए पिछले वर्ष के मिश्रधन को मूलधन मान करके कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी बहुत अच्छे से शायद आपको ना समझ में आया हो, कोई बात नहीं, हम आपको फार्मूला की सहायता से धीरे धीरे इस चीज़ को समझाते हैं। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए हमको पहले एक सूत्र जो पिछला साधारण ब्याज वाला हम लोगों ने पढ़ा था वो भी जानना आवश्यक होगा। तो पहले हम कुछ सूत्र लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले फार्मूला जो हमारे काम आएगा वो साधारण ब्याज वाला होगा। देखिए साधारण ब्याज बराबर, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर
गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये हमारे काम आएगा। इसको लिख लेते हैं, सारे सूत्रों को एक साथ लिख लेते हैं। दूसरा फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज वाला आएगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का यह फार्मूला होता है। बहुत बच्चे इसको याद करने में गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय, ये फार्मूला होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर पी, मिश्र धन की जगह ए अक्षर उपयोग कर लिया, मूलधन की जगह पर पी, 1 प्लस दर की जगह पर आर बटे 100 और समय की जगह पर एन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद जो है एक तीसरा फार्मूला, अगर जब मैं ब्याज निकालना होता है तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब उपयोग कर लेंगे इसको। चौथा फार्मूला, यदि ब्याज की दर ऐसे लिख देते हैं, छमाही के प्रश्नों में वार्षिक दर को या वार्षिक ब्याज की दर आधी तथा समय 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये क्या चीज़ लिख दिया हमने छमाही के प्रश्नों में, इसका मतलब क्या है, अभी तक हम लोगों की आदत पड़ी है प्रश्न पढ़ने की कि 1 साल का ब्याज निकालो, 2 साल का निकालो, 3 साल का निकालो। अगर जो 1.5 साल का हो गया या 1.25 साल का निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर जो छमाही के हिसाब से 1.5 साल का, 2.5 साल का, 3.5 साल का निकालने को कहता है तो हम कहेंगे उसको छमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, जब प्रश्न आएगा तब आपको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, फिलहाल ये फार्मूला लिख लेते हैं, हमारे काम आएगा। और 5वां, इसी तरह से अगर जो तिमाही के हिसाब से हमें निकालना है, मान लो 1.25 साल का और 1.25 साल का निकालना है तो भी हम हल कर सकते हैं। उसको हम कहेंगे तिमाही के प्रश्नों में वार्षिक ब्याज की दर चौथाई कर देंगे। ठीक है, उसको 4 से भाग कर देंगे, चौथाई तथा समय 4 गुना कर देंगे। ठीक है, समय क्या करेंगे, 4 गुना हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो समय है ये वार्षिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं वार्षिक समय 2 गुना हो जाता है या वार्षिक समय 4 गुना हो जाता है। चलिए इतना ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इस तरह से 5 सूत्रों को आप लोग लिख लीजिए कापी पे और उसके बाद आगे के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। ये जो किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न है वो कह रहा है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपये तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपये हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी, और 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष में जो मिश्र धन है वो 2400 रुपया है, और जो 3 वर्ष के बाद जो मिश्र धन है वो हो जाता है 2520 रुपया। तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ऐसे देखने में सवाल बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन अगर जो हम गौर से भी बताया था, हमने कहा था कि जो किसी वर्ष के लिए मूलधन होगा, पिछला मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। ठीक है, तो 2 साल का जो मिश्र धन है वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, और उसको हम साधारण ब्याज की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये पढ़ा था। अब देखिए ब्याज इसको कितना देना पड़ा, 2400 रुपये समझ लीजिए इसका मूलधन था, और जो मिश्र धन बन गया वो 2520 रुपये हुए। तो इसका अंतर कितना हुआ या ब्याज कितना हुआ, तो हम ये घटा करके लिख सकते हैं। कितना घटा करके लिख सकते हैं, 2520 माइनस 2400, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मूलधन कितना मानेंगे हम, मूलधन मानेंगे 2400 रुपया,
और दर कितनी ये हमको निकालनी है। हमने लिख दिया दर, चाहे पूरा पूरा लिख दो। समय कितना है 1 वर्ष और ये 100, ठीक है। 2520 में से 2400 घट गए, कितने बचे 120 रुपये बराबर 2400 गुणे दर, ये गुणे का 1 हट जाता है बटे 100, ये 2 जीरो कट गए, 24 इसके नीचे आ जाएगा। दर बराबर आ गया 120 बटे 24, 24 पंचे 120 होता है, तो दर आ गई 5%। इस तरह से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि देखिए ब्याज कितना बना, हम लिख देंगे ब्याज बराबर, हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख दें तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना बना, देखिए 2520 माइनस 2400, इतना रुपया कितना बना 120 रुपया है, ठीक है। तो 2400 रुपये के ऊपर जो ब्याज लग गया वो 120 रुपये है। हम लिख सकते हैं 2400 रुपये पर ब्याज बराबर 120 रुपये, ठीक है। तो 1 रुपये पर ब्याज कितना लगेगा 120 बटे 2400, ठीक है। इसलिए 100 रुपये पर कितना लगेगा, 100 रुपये पर ब्याज बराबर 100 से गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 120 बटे 2400, ठीक है। 0 0 2 जीरो कट गए, 24 पंचे 120 आ गया, तो 5 रुपये आया। अतः जो 100 रुपये पर जो ब्याज पड़ता है उसी को दर कहते हैं, अतः दर बराबर 5% वार्षिक, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए जो दूसरा प्रश्न है ये क्या कह रहा है, जो प्रश्न नंबर 2 है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। तो 8% का रूपांतरण कैसे करेंगे। देखिए हम लोगों ने अभी फार्मूला जब लिखा था उसमें हमने क्या बताया था कि अगर जो ब्याज की दर हमें तिमाही करनी है, वार्षिक दी हुई है और तिमाही करनी है, तो उसको चौथाई कर देंगे, अर्थात 4 से भाग कर देंगे। तो नई दर क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे तिमाही दर बराबर, वार्षिक दर 8% है, उसको हम 4 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगी 2%। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हम लिख देंगे विकल्प सी सही है, ठीक है। ये हल हो गया दूसरा प्रश्न। देखिए जो प्रश्न नंबर 3 है वो आपको इधर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नीचे 2 समूह ए और बी दिए गए हैं। समूह ए में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदल कर दिए गए हैं। सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। प्रथम समूह ए और द्वितीय समूह बी दिया हुआ है। 1 वर्ष में तिमाही की संख्या, ए वाले में कह रहा है 1 वर्ष में तिमाही, 1 वर्ष में तिमाही कितने होंगे, 1 वर्ष में तिमाही सोचिए आप 3-3 महीने के 4 तिमाही होंगे, तो हम लिख देंगे कितने तिमाही, 4 तिमाही होंगे, ठीक है। इसका विकल्प आप मिला लीजिए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, साधारण बोर्ड है, इसलिए आप खुद मिला लीजिएगा तिमाही। हाँ, तो ए वाले को किससे मिलाया जाएगा, तो 4 तिमाही होंगे, तो पी वाला सही है। ए वाले को आप पी वाले से मिला दीजिए, ठीक है। बी नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है। बी नंबर पे 10% छमाही ब्याज की दर का तिमाही ब्याज में रूपांतरण। अब देखिए सवाल में थोड़ी चालाकी कर दी, छमाही पहले से दिया है और तिमाही में रूपांतरण करना है, तो 10% छमाही बराबर कितना तिमाही होगा। अब हम इसको, एक छमाही में 2 तिमाही होते हैं, इसलिए अब हम इसको केवल 2 से ही भाग करेंगे, तो हम लिख देंगे 5%। तो 5% वाला उत्तर सही होगा। कौन सा सही है, एम वाला सही है, ठीक है। इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। जो सी वाला दिया है, देखिए क्या दिया है, 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। 3 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 3 वर्ष में छमाही, बताओ भैया सोचो जरा। 1 साल में 2 छमाही होते हैं, 3 साल में कितने होंगे, 6 छमाही होंगे, ठीक है। तो 6 छमाही होंगे, तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, 6 में एन वाला सही है, ठीक। और उसके बाद जो डी प्रश्न दिया हुआ है, डी प्रश्न दिया हुआ है, आधा वर्ष के लिए ब्याज की दर यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर हो, ठीक है। तो आधा वर्ष के लिए दर क्या हो जाएगी, आधा वर्ष मतलब 1 छमाही के लिए दर। देखिए
अगर जो वार्षिक ब्याज की दर 5% होती है तो आधा साल के लिए 5 की आधी हो जाएगी, 5/2। 5/2 का मतलब 2.5, 2 सही 1/2% हो जाएगी। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये कौन सा सही होगा? ये आर वाला सही है। ठीक है, इस तरह से आप तीर के निशानों के द्वारा मिला लीजिए इनको। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ चौथा प्रश्न। यह कह रहा है ₹100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये जो 100 रुपये दिए हैं ये क्या है? इसको हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर 100 रुपये। ठीक है, और क्या दिया हुआ है प्रश्न में समझिएगा। दर जो दी हुई 10% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या मतलब? दर बराबर लिखा हुआ है 10%। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए 10% वार्षिक। पूरी बात जो है इसमें लिखनी चाहिए। और समय जो लिखा है 2 वर्ष का दिया है, इसलिए समय बराबर हम लिखेंगे 2 वर्ष। ठीक है, और जैसे वर्ष है, महीने है, जो कुछ भी है वो आपको पूरी बात लिखनी चाहिए। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप फार्मूला लिख दीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय। तो मूलधन कितना रुपया है? 100 रुपया। हमने लिखा 100 रुपया। 1 प्लस दर कितनी है? 10% वार्षिक। हमने लिखा 10 बटे 100 और इसकी घात कितनी? समय। समय है 2 वर्ष। देखिए 0 0 कट गया, 100 और ये 1 प्लस 1/10। इसको बहुत आराम से धीरे धीरे इसको हल करिए, कोई जल्दी नहीं है। इसको अच्छे से इसको हल करिए। देखिए 100, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 और इसकी घात 2। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा इधर लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए 100 हमने ऐसे लिखा, ये जो 11/10 लिखा हुआ है इसकी घात 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। 11/10 गुणे 11/10। ये 0 कटा, ये 0 कटा, 11 और 11 की गुणा कर लो, ये होता है 121 रुपये। ठीक है, तो ये जो 121 रुपये आया ये क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। लेकिन हमें निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना आ गया? चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मिश्रधन आया 121 रुपया और मूलधन कितना रुपया था? मूलधन था 100 रुपया। तो 121 माइनस 100, तो 121 में से 100 रुपये घट गए, ये बचा 21 रुपये। 21 रुपये ब्याज आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, जो 5वां प्रश्न है यह कह रहा है कि ₹500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो पिछले वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। लेकिन जब अगले वर्ष ब्याज ही नहीं देना है या अगले वर्ष हमको गणना ही नहीं करनी है, सिर्फ बात एक ही साल की है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होगा। आप बिना प्रश्न को हल किए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई अंतर नहीं होगा या अंतर शून्य होगा। लिख देंगे अंतर शून्य होगा, बस यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न ये क्या कह रहा है, देखिए कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पे जो दर दी हुई है, दर बराबर कितनी दी है? 12% वार्षिक। 12% वार्षिक। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो तिमाही के प्रश्न होते हैं, तिमाही के प्रश्नों में दर को वार्षिक से तिमाही में बदलने के लिए इसको चौथाई कर देते हैं, इसका मतलब 4 से भाग कर देते हैं, प्रतिशत प्रति तिमाही हो जाएगा। 12/4% प्रति तिमाही, तो 4 से भाग कर दीजिए तो 3% प्रति तिमाही हो जाएगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है ये क्या है? 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो देखिए इसमें जो 2000 रुपया दिया है ये क्या दिया है? ये मूलधन दिया हुआ है। हमने लिखा मूलधन बराबर 2000 रुपये।
मूलधन बराबर 2000 रुपये, ठीक है। और 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो दर बराबर हमने लिखा 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, तो छमाही दर क्या हो जाएगी? छमाही के प्रश्नों के लिए दर को हम आधा कर देते हैं, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, हम लिख देंगे 5% प्रति छमाही, 5% प्रति छमाही, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद और क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष, समय बराबर 1 सही 1/2 वर्ष, इसका मतलब 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितने छमाही होंगे? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष में 3 छमाही होंगे, हमने लिख दिया 3 छमाही। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हमारे पास फार्मूला क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 दर बटे 100 और उसकी घात समय, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इसका उपयोग करेंगे और इसको हल करेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन पहले हम निकालेंगे। तो मूलधन कितना रुपया दिया हुआ है? मूलधन दिया है 2000, 1 दर कितनी है? दर ये बदली हुई दर लिखेंगे 5/100 और इसका समय कितना है? 3, ठीक है। तो 2000 गुणे, यहाँ पर 5 से इसको काट सकते हैं तो 20 आ जाएगा, 20 1 + 1/20 ऐसे लिख सकते हैं और घात इसकी 3। तो 2000 गुणे 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 और इसकी घात 3, ठीक है। इसको और हल करिए, ये आ जाएगा 2000 गुणे 21/20, फिर गुणे 21/20, फिर गुणे 21/20, ठीक है। ये 0 इससे कटा, ये 0 इससे कटा, ये 0 इससे कट गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना आ गया, देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, नीचे बचा 2 दूनी 4, ऊपर 21 गुणे 21 गुणे 21 कितना आ गया? देखिए 21 गुणे 21 गुणे 21/4, तो 21 से हम कितना होता है? 441, 441 गुणे 21/4, 441 और 21 की गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? देखो 441 एक जगह छोड़ दिया, 882, 1 6 8 12 का 2 से लगाए 92 61/4, 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 1 इधर बचा, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंचे 20, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ऐसा लग जाएगा 2315.25 रुपये, इतना हो गया। ये क्या आया? देखिए ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आया, तो ब्याज कितना हो जाएगा? अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन में से मूलधन को घटा दें, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये ब्याज आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है? 2315.25 माइनस मूलधन कितना है? 2000 रुपया, तो 2000 इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो गया 315 रुपये 25 पैसे, इतना उत्तर आ गया, 315.25 रुपये उत्तर। देखिए जो प्रश्न नंबर 8 है उसको भी देखते हैं। देखिए कह रहा है 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का मिश्रधन 810 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दर कितनी दी हुई है। सबसे पहले इसमें दर दिया हुआ है 12 सही 1/2% वार्षिक, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। वार्षिक ब्याज की दर ऐसे दी हुई है, तो ये दर दी हुई है, तो इसको ज़रा अच्छे से लिख देते हैं, साधारण भिन्न के रूप में लिख देते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% वार्षिक, चलिए ऐसे लिखा हमने। उसके बाद देखिए प्रश्न में और क्या दिया है, कितने वर्ष में हमें समय निकालना है, या ऐसे लिख देते हैं समय बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कितने वर्ष में हमें समय निकालना है। 640 रुपये का मिश्रधन 810 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब मूलधन जो है वो 640 रुपया है और जो मिश्रधन है वो है 810 रुपया, ठीक है। कितने समय में हो जाएगा वो हमें निकालना है। चलिए देखते हैं, वही सूत्र लगेगा तो समझिएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, फार्मूला क्या होता है, मूलधन 1 +
दर बटे 100 और इसकी घात समय। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन 810 रुपया है। चक्रवृद्धि मूलधन चक्रवृद्धि नहीं होता, 640 रुपया ये मूलधन हो गया। 1 प्लस दर कितना 25/2, 25/2 गुणे 100। ये तो 100 पहले से लिखा था, ऐसे लिख लिया इसके साइड में, ठीक है। और समय n हमने मान लिया, ये हमको निकालना है, ठीक है। समय क्वेश्चन मार्क लिख दिया, या समय बराबर n, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, माना, ये हमको मालूम करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो 640 इसके नीचे आ जाएगा, 810/640 बराबर 1 प्लस 25/2 गुणे 100 और इसकी घात n, ठीक है। ज़रा अच्छे से इसको सॉल्व करना है, देखिएगा 81/64 ये लिखा हुआ है, तो 81/64 यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी सोचेंगे इसका क्या करना है हमें। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, ये कट गया, 4 दूनी 8 आया, 1 प्लस 1/8 ऐसे, और इसकी घात n। अब फिर से देखिएगा 81/64 बराबर 8 एकम 8 और 1 9, इसको जोड़िए अच्छे से, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 की घात n ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसके जैसे रूप का इसको बनाने की कोशिश करिए। देखिए 81 का मतलब होता है 9 गुणे 9, और 64 का मतलब होगा 8 गुणे 8। इन टुकड़ों के रूप में या इन संख्याओं के रूप में इसको तोड़ने की कोशिश करिए। तो ये बना 9/8 की पावर n। यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 संख्या, इसमें भी 2 संख्याएँ हैं, हम लिख सकते हैं 9/8 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर 9/8 की पावर n, पावर मतलब घात। तो अब तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर n बराबर आया 2, हम लिखेंगे n बराबर 2, अतः 2 वर्ष लगेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, अतः समय बराबर 2 वर्ष। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। आज हम लोगों ने 8 प्रश्नों को हल किया है। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें आगे बचे हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे वीडियोस को देखने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।